बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जो काम करेंगे वो हमारे पास है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री एक्सरसाइज 4.2। क्वेश्चन नंबर जो हमने 1 किया था उसमें हमने देखा था कि हम कंपास और स्केल की मदद से मुख्तलिफ एंगल्स कैसे ड्रा करते हैं। फिर जो क्वेश्चन नंबर 2 से 6 तक हमने किया है उसमें हम देखा था कि हम राइट एंगल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल या आइसोसेलेस ट्राइंगल कैसे ड्रा करते हैं, और उसके लिए भी हमने स्केल और प्रोटेक्टर यूज़ किए थे। ठीक है, मीन डी की मदद से हमने एंगल ड्रा किए थे। आज जो हम ट्राइंगल ड्रा करेंगे वो ट्राइंगल हम कंपास की मदद से ड्रा करेंगे। वेरी इजी क्वेश्चन बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन सिर्फ एक चीज़ जो ज़रूरी है वो ये है कि अगर आपको एंगल्स विद द हेल्प ऑफ कंपास, अगर आपको कंपास की मदद से एंगल ड्रा करने आते हैं तो फिर ये इजी है। अदरवाइज बच्चों प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। और वैसे भी ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट टर्म एग्जाम, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म, चाहे फाइनल टर्म में जो भी है, तो बच्चों पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल एक्स वाई जी। एक ट्राइंगल एक्स वाई जी ड्रा करें जिसमें वाई जी, जो वाई जी वाली मैयर लाइन वाई जी इज इक्वल टू 5.3 सेंटीमीटर, मैयर एंगल वाई इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड मैयर एंगल जी इज इक्वल टू 30 डिग्री। मीन्स के बच्चों सबसे पहले आपने माइंड में स्केच बनाना है कि ट्राइंगल कैसी होती है। फिर ट्राइंगल स्केच करने के बाद फिर आप लोगों ने देखना है कि क्या करना है। तो बच्चों फिर वाई जी वाली लाइन लगाएंगे, 5.3 की लाइन लगा के फिर एक साइड पे आप 45 के एंगल, एक साइड पे 30 के एंगल, तो ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट करेंगे ये एंगल की रेज, तो हमारे पास एक ट्राइंगल ड्रा हो जाएगी। तो काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्केल की मदद से नीचे 5.3 सेंटीमीटर की एक लाइन लगाएंगे। तो बच्चों ये 5.3 की एक लाइन लगा रहा हूँ यहाँ, यहाँ देखें ये 5.3 की मैंने एक लाइन ड्रा की है ऐसे, और मैं यहाँ इसका नाम दे रहा हूँ, ये मेरे पास है y और ये मेरे पास है z। ये y z मैंने दो एंड पॉइंट्स लगा दी हैं। ये लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट होते हैं। अब बच्चों जो एंगल जो पॉइंट y है उसके ऊपर 45 का एंगल ड्रा करना है, और जो पॉइंट इसके ऊपर 30 का एंगल ड्रा करना है। तो मैं पॉइंट जी के ऊपर 30 का एंगल ड्रा करना सिखा रहा हूँ पहले आप लोगों को। आपने अपनी मर्जी से कंपास ओपन कर लेनी है, इसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है कि 1 सेंटीमीटर हो, 2 सेंटीमीटर हो। एंगल्स में जो सबसे पहली आर्क लगती है ये वाली, इसमें आपको बच्चों बाउंड नहीं है, आप जितनी मर्जी कंपास ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने ऐसे कंपास ओपन की अपनी मर्जी से, और इसको ऐसे मैंने रोटेट करके मैंने एक आर्क लगा दिया बच्चों। अब ये आर्क जो है इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये वाला था जहाँ से आर्क स्टार्ट हुई है। इतनी कंपास के साथ इस स्टार्टिंग पॉइंट पर रख के ऐसे बच्चों आपने एक आर्क लगानी है। अब जो ये पहली आर्क है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये 60 का एंगल शो करवाती है। अब चूँकि मैंने एंगल ड्रा करना है 30 का, तो 30 को मैं 60 को बाइसेक्ट करूँगा तो फिर ये 30 का एंगल बनेगा। तो मैं ये 60 वाला पॉइंट, जहाँ ये 60 वाले को आर्क कट कर रही थी, ये 60 वाला पॉइंट बच्चों ऐसे, और ये जो 30 वाला पॉइंट है यहाँ रख मैं ऐसे आर्क लगाता हूँ। तो जो ये मेरे पास जहाँ इंटरसेक्ट किया, ये मेरे पास पॉइंट जो आया ये 30 का एंगल आ गया। तो मैं इससे ऐसे जी को इस 30 की तरफ ले जाऊँगा। अच्छा, ये काम मैं बाद में करता हूँ लाइन लगाने वाला, क्योंकि मैंने अभी यहाँ 45 वाला एंगल ड्रा करना है। तो मैं यहाँ 45 वाला एंगल ड्रा करूँगा पहले वर्टेक्स एंड पे, वर्टेक्स वाई पे, जो हमारा ये लाइन एंड साइड पॉइंट है वाई वाला, इस पे। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इतनी कंपास खोल लें, ज़्यादा करने तो कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ऐसे आप वाई पे रख के ऐसे आर्क लगाइए। अब जहाँ से ये आर्क स्टार्ट हुई है, यहाँ से ये 0 वाला पॉइंट है, यहाँ पर रखिए 60 का एंगल। चूँकि मैंने 45 करना है तो 45 के लिए ज़रूरी है कि मैं पहले 90 का एंगल लगा दूँ। तो 60 के बाद मैं यहाँ लगाऊँगा 120 वाली आर्क। ये 60 और 120 आ गई, और 60 और 120 के दरमियान में बच्चों यहाँ मेरे पास आता है ये 90 का एंगल। ठीक है, अब 90 का एंगल मैं डॉटेड करूँगा, क्योंकि ये मेरे लिए हेल्पिंग मटेरियल है, पार्ट ऑफ क्वेश्चन नहीं है। तो मैं यहाँ से ऐसे डॉटेड कर दूँगा ऐसे। ठीक है, ये मेरे पास 90 का एंगल आ गया। अब 90 के एंगल को अगर मैं हाफ करता हूँ तो फिर मेरे पास 45 का एंगल आता है। तो मैंने कंपास को थोड़ा सा ओपन कर दिया ज़्यादा। तो क्या करेंगे, ये 0 वाले पॉइंट पर रख के ऐसे आर्क लगाएं,
और ये 90 वाला पॉइंट जहाँ ये इस सर्कल को आर्क को कट कर रहा है यहाँ से। बच्चे बात को यहाँ से लगाते हैं तो ये गलत होता है, आप लोगों ने यहाँ से लगाना है। तो इतने ही कंपास के साथ आपने यहाँ पे रख के ऐसे लगा देना है, ठीक है। अब जो ये वाला एंगल मेरे पास है ये 45 वाला एंगल आ जाएगा। तो मैं यहाँ वाई से रख के बच्चे देखें इस पॉइंट वाई को ऐसे ले जाऊँगा, ठीक है, और यहाँ एरो ला, क्योंकि ये एंगल है तो इसमें रे लगती है। और सेम यही काम मैं यहाँ करूँगा जी से, जी को अपने वाले पॉइंट से गुजारेंगे 30 वाले पे। तो बच्चों ये देखें ऐसे करेंगे तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन गई है। ये वाई है, जी है, और ये वाला पॉइंट आप लोगों के पास एक्स है। और मेंशन करेंगे कि ये वाला जो एंगल है वो मेरे पास 45 डिग्री का था, ये वाला एंगल मेरे पास 30 डिग्री है, और ये जो लाइन लगाई थी ये मैंने 5.3 सेंटीमीटर की लगाई है। बच्चों इसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप भी लिखने हैं, लाजमी लिखने हैं। कैसे लिखेंगे बता देंगे। ड्रा लाइन सेगमेंट वाई जी ऑफ 5.3 सेंटीमीटर, फिर आप बताएंगे कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री ऑन पॉइंट जी, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री ऑन पॉइंट वाई, दीज एंगल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट एक्स, सो एक्स वाई जी इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। वेरी इजी कंस्ट्रक्शन स्टेप है बच्चों, आपने जो काम करना है वो साथ साथ आपने लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल पी क्यू आर, एक ट्राइंगल पी क्यू आर ड्रा करें विद मयर लाइन पी क्यू इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। इसमें मयर लाइन जो पी क्यू नीचे ड्रा करेंगे वो 7 सेंटीमीटर की है, और जो क्यू से आर है वो 5.5 सेंटीमीटर है, और जो मयर एंगल क्यू, जो क्यू के ऊपर आप एंगल लगाएंगे ड्रा करेंगे वो 75 का है। इसका मतलब सबसे पहले बच्चों मैं एक पी क्यू लाइन ड्रा करता हूँ। जो पी से क्यू लाइन है वो मेरी 7 सेंटीमीटर की है, तो मैं यहाँ नीचे स्केल की मदद से एक 7 सेंटीमीटर की लाइन लगाने लगा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले ये 7 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा करेंगे स्केल की मदद से यहाँ से ऐसे, ठीक है, और यहाँ नाम लिख देंगे ये P है और ये Q है, और ये कितनी है, ये 7 सेंटीमीटर है। अब पहला काम होता है बच्चों लाइन लगाना, दूसरा काम एंगल ड्रा करना। हमेशा पहले एंगल ड्रा कर लेते होते हैं, क्योंकि मैं ये Q से R किस तरफ आर्क लगाऊं ये क्लियर नहीं है। ये क्लियर कब होगा, जब मैं Q के ऊपर 75 का एंगल ड्रा कर दूं। तो मैं यहाँ से बच्चों 75 का एंगल ड्रा करने लगा हूँ, अपनी मर्जी से मैंने कंपास खोल लिया है। मैं Q पे रख के ऐसे आर्क घुमा रहा हूँ, ये Q वाले पे 75 का एंगल लगाना है। Q पे रख के बच्चों ऐसे आर्क घुमाई है मैंने, ठीक है। अब इस यहाँ पे रख के ये जो पहली लाइन लगाएंगे ये मेरे पास 60 की है, 60 से बिल्कुल आगे मैं ऐसे लगाऊंगा तो बच्चों ये 120 की आ जाएगी, और 120 और 60 के दरमियान यहाँ 90 भी आना है, तो मैं 90 ढूंढ लूँगा पहले, क्योंकि जो 75 है वो 60 और 90 के दरमियान कहीं लाई करता है। तो फिर मैं यहाँ से डॉटेड करूँगा इसको, ठीक है। तो जो ये वाला पॉइंट है जहाँ सर्कल को कट कर रहा है, जो ये वाला पॉइंट 60 वाला, यहाँ पे रख के मैं दोबारा आर्क लगाऊंगा, तो जो मेरे पास अब जो पॉइंट आएगा ये 75 डिग्री वाला आएगा, यहाँ से लेके ये वाला, ठीक है बच्चों। तो जो ये मेरा एंगल आया ये 75 वाला आ गया है। मैं इसको ऐसे Q से ऐसे सीधा इसे ऊपर की तरफ ले जाऊंगा, तो बच्चों ये मेरे पास 75 का एंगल आ जाएगा, ठीक है। अब 75 का एंगल तो मेरे पास आ गया। अब बारी आ जाएगी कि ट्राइंगल कंप्लीट कैसे होनी है। तो उसने थर्ड पॉइंट दिया था, पहला था 7 सेंटीमीटर की लाइन, दूसरा था Q के ऊपर एंगल, और तीसरा Q से R। अब P ये है, Q ये, R की तरह, R कहीं यहाँ होगी इन एयर, अब वहाँ में कहीं है, तो हम क्या करेंगे 5.5 सेंटीमीटर की कंपास ओपन करें। तो 5.5 की कंपास ओपन की है बच्चों, ये देख लें ऐसे 5.5 की कंपास ओपन करेंगे, ठीक है। कंपास ओपन करने के बाद इस Q पे रख के ऐसे आर्क लगाएं, तो जो ये वाला पॉइंट आया ये हमारे पास है R। अब इसको हम ऐसे मिला देंगे, कैसे, इस R को, ये वाले पॉइंट R को इस P से मिलाएंगे, तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन जाएगी, जिससे वो हमारे पास आ जाएगा PQR। बस मेंशन क्या करना है कि ये 7 सेंटीमीटर है, ये 75 डिग्री है, और जो ये आर्क लगाई है मैंने 5.5 सेंटीमीटर। लेबलिंग आप लोगों ने लाजमी करनी होती है। तो बच्चे इस तरह हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा।